आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। तो मैं आपको बता दूं भाई, 2018 में स्वैच्छिक हड़ताल में बैठे रह गए, टर्मिनेट हो जाएंगे भाई। अगर समान काम का समान वेतन मिलता है तो करेंगे, नहीं तो डीटीसी की नौकरी नहीं करेंगे। वो नौकरी छोड़ के चले गए थे। नाम नंबर घर का पता तक बता दूंगा उनका। साथियों, वो उस टाइम छोड़ के गए थे, आज 6 साल हो गए। कोई 65,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, कोई मैनेजर है, कोई अपना काम खोल के बैठा है, लेकिन तुमसे सब बढ़िया है। तो जो ये सोचकर बैठे हो कि भैया ये देते, और उस दिन अगर आपने ड्यूटी की है तो उस ड्यूटी के डबल पैसे आपको मिलते हैं। डबल पैसे वो और एक रेस्ट के पैसे, ये 3 ड्यूटियों के पैसे मिलते हैं आपको। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो 8 घंटे की ड्यूटी है उससे ज्यादा जो आपसे काम लिया जाता है उसका जस्ट डबल पेमेंट आपको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। और जो साथी ओवरटाइम नहीं करना चाहते उससे कोई जबरदस्ती ओवरटाइम नहीं कराया जा सकता, लेकिन खड़ा करके बता दे कि मैंने खरीदी है। तो इससे बड़ी लानत की बात क्या होगी, बड़ी विडंबना का विषय है ये कि 15 साल नौकरी करने के बाद आप अपने लिए एक कमरा नहीं बना पाए। अगर माँ बाप की जायदाद नहीं होती तो आपको कोई कमरा देखना पड़ता किराए पे रहने के लिए, और बहुत से साथी देख भी रहे होंगे, रह भी रहे होंगे। तो ये जो डर बनाया हुआ इन्होंने, भैया इन जंजीरों को तोड़ना है और इनको पता लगना चाहिए कि हमारा कर्मचारी बगावत पे उतर आया है और अपना हक लेकर रहेगा। साथियों, समान काम की समान वेतन की फाइल पास हो चुकी थी, लेकिन आप लोग बोनस और वो कटा हुआ पैसा वापस लेकर तेजी से वहां से निकले। दिवाली घर मनाऊंगा, बोनस मिल गया। अगर आप एक दिन और रुक जाते ना तो समान काम समान वेतन की फाइल जो पास हुई थी वो आप पर लागू होती। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के डीएम थे उन्होंने अपने ऊपर वो फाइल लागू करा ली और समान काम का समान वेतन उनको मिलता है। क्या पता है आपको ये बात? तो मेरे भाई, जो कंडक्टर साथी ये सोच रहे हो कि ड्राइवर ये बस नहीं आएंगी तो ड्राइवर घर जाएंगे, कंडक्टर यही रहेंगे, तो आपको बता दूं सुनहरी पुलिस डिपो ये पास में है, और ये दूसरा क्या है वो कुसकनाला सेवानगर, वहां से मोहल्ला बसें चलाई जा रही है ट्रायल बेस पर। वहां 50 कंडक्टर भर्ती करे गए हैं जिनके यहां पर निशान बना हुआ पैराग्रीन कंपनी का। अगर वो ट्रायल पास हो जाता है तो ये डीटीसी के हमारे अधिकारी जो इन लालाओं के साथ मिलकर मलाई खा रहे हैं, लालाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, खून आपका चूस रहे हैं और मलाई ये खा रहे हैं। जगह बता रहे हैं उन प्राइवेट कंपनियों में, यहां से रिटायरमेंट लेते के साथ वहां बैठते। तो भैया उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर बस पे नहीं जाता, यानी कि जो बसें मंगानी है उन कंडक्टर और ड्राइवर मंगाने का ठेका भी उन्हीं कंपनी को दे दो। वही भर्ती करेंगे, वही निकालेंगे, वही तनख्वाह देंगे, वही जाने जो कुछ। तो ये इसलिए करा गया है, ये सारे ड्राइवर जो परमानेंट वापस बुलाए हैं इसीलिए बुलाए गए हैं ऑफिसों में वापस, कि हमारा का मतलब डीटीसी केवल हमारा अपना उसे मानती है जो परमानेंट है, आपको कोई अपना नहीं मानता। आपसे इनकी जो लेन देन रिश्तेदारी है वो 1 साल की है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस दिन खत्म होगा तब तक की। पीछे आप ये रोना रोते मेरा तो टोकन नंबर 10 साल पुराना है, मेरा 15 साल ना जानने अनजान आदमी बता देते कि भाई हमारे इनसे लेना देना 1 साल का है। तो साथियों, जो कंडक्टर इस गलतफहमी में जी रहे हो कि भैया हमारा तो कुछ नहीं होना, हमें तो यही रखेंगे, ड्राइवर जाएंगे, तो जाने का आपका भी रास्ता साफ कर रहे हो। और अपना हक अगर लेना है, इनसे कहना है कि भैया 15 साल मेरी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड था मैंने इनको दिया है। आज आपकी उम्र उस स्थिति में है, कोई प्राइवेट कंपनी वाला जो सरकारी भर्ती होती है, प्राइवेट कंपनी जो सरकारी भर्ती के किसी फार्म में आपकी उम्र का जिक्र नहीं है। आपकी उम्र वाले को कहीं भर्ती नहीं मिलेगी।